सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अद्वैत प्रकरण की 24वीं कारिका से पाठ करेंगे। 24th कारिका अद्वैत प्रकरण। अब दोहराइए।
नेहनानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः सम्भूतेरपवादाच्च सम्भवः प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते स एष नेति नेतीति व्याख्यातं नेह्नुते यतः सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित् सचराचरं मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् अकल्पकमजं ज्ञानम् ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते
निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः लीयते हि सुषुप्ते तत् निगृहीतं न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः अजमनिद्रमस्वप्नम् अनामकमरूपकम् सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथञ्चन सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः सुप्रशान्तः सकृज्योतिः समाधिरचलोभयः ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिन्ता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतां गतम् अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्माद् भये भयदर्शिनः योगिनो बिभ्यति यस्माद् योगिनो बिभ्यति यस्माद् अभये भयदर्शिनः अभये भयदर्शिनः। योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः। स्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः। जैसे जैसे कारिका आगे बढ़ेगी तो वेदांत प्रतिपादित जो ब्रह्म सत्य है और जो समाधि लगा करके थोड़ी देर के लिए नहीं पाया जाता, एक बार उस बोध में प्रतिष्ठित हो गए तो जन्म जन्मांतर के लिए प्रतिष्ठित हो गए। और योग दर्शन से इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभये भयदर्शिनः योगिनो बिभ्यति यस्मात्। ये तो अस्पर्श योग है। आगे बताएंगे कैसे कैसे इस बोध, यही बोध मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है और अन्य किसी साधन से यह प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ध्यान की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, योग की बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन अभी कारिकाकार बताएंगे उसकी सीमाएं क्या हैं, ध्यान की क्या सीमाएं हैं, समाधि की क्या सीमाएं हैं, और सर्वोच्च लक्ष्य तक अगर पहुंचा जा सकता है तो फिर आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। उस आत्मा को ब्रह्म जानने के लिए तो श्रवण, मनन और निदिध्यासन यही उपाय है। यद्यपि कि वो सब साधन बेकार नहीं है, लेकिन वो किसी किसी सीमा तक पहुंचाते हैं, लेकिन अंतिम सीमा तक पहुंचाने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। अंतःकरण शुद्धि के माध्यम बनते हैं और बड़े उपयोगी साधन हैं, लेकिन वो उपाय हैं, वो उपेय नहीं है। उनसे जो उपेय है, लक्ष्य है, चरम प्राप्तव्य है, वहां नहीं पहुंचा जाएगा। हाँ, ये है कि वो साधना के क्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। हम 26वीं कारिका पर विचार कर रहे थे और इसमें कारिकाकार ने आत्म तत्व तक कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार किया था, संकेत किया था। कहा स एष नेति नेतीति व्याख्यातम नेहनुते यतः सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुनाजम प्रकाशते, हेतुना अजम प्रकाशते। जो 26वीं कारिका में मैं साधन बता रहा हूं, विधि बता रहा हूं, उस प्रक्रिया से, उस विधि से जो अजम है वो प्रकाशते। इस हेतु से, इस साधन से अजम प्रकाशते। अजम कौन है? आत्मतत्व ही अजम है, और तो कुछ अजम है नहीं, और तो सब पैदा होता है और मरता है। जो हमारी चेतना है, जो हमारा आत्मतत्व है, वही अज है, वही अद्वितीय है। और उसको पाने का रास्ता क्या बताते हैं कि सर्व विशेष, भाष्यकार ने भाष्य लिखा, सबसे पहले लिखा सर्व विशेष प्रतिषेधेन अथातः आदेशः नेति नेति इति प्रतिपादितस्य आत्मनः दुर्बोधत्वं मन्यमानाः श्रुति पुनः पुनः उपाय अंतरत्वेन तस्य एव प्रतिपिपादयशया यद्यद् व्याख्यातम तत्सर्वम निहनुते। श्रुति की इच्छा है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से साधक को उस आत्मा का बोध हो जाए। इसलिए पुनः पुनः उपाय, बार बार अलग अलग उपायों से उस आत्म तत्व के बोध का प्रयास, उसके प्रतिपादन का प्रयास श्रुति करती है। कभी सृष्टि की व्याख्या करती है, कभी जीवत्व की व्याख्या करती है, अनेक अनेक प्रकार से विस्तार करके तमाम बातों का बोध कराती है। क्यों? क्योंकि आत्मना दुर्बोधत्वम मन्यमाना, वो जानती है कि आत्म तत्व का बोध इतना आसान नहीं है। दुर्बोधत्वम मन्यमाना, श्रुति भी जानती है कि ये कठिनाई से इसका बोध होने वाला है। दुर्बोधत्वम मन्यमाना, इसलिए बार बार अनेक उपायों से उस आत्म तत्व के बोध कराने का प्रयास श्रुति कर रही है। अब यहां पर बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कोट की अथातः आदेशो नेति नेति। बृहदारण्यक में बार बार एक आदेश दिया गया, नेति नेति, नहीं है नहीं है नहीं है, न इति न इति। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी कि देखो, हम दो चीजों को, या तो स्थूल या सूक्ष्म, दो ही चीजों को तो जानते हैं। स्थूल
जो है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से पकड़ में आ जाता है, उसको स्थूल कहते हैं। जो जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में आ जाए वो उतना स्थूल होता है। पृथ्वी 5 ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में आती है तो सबसे स्थूल है। जल 4 ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में आता है, नाक की पकड़ में नहीं आता है, तो वो उसके अनुपात में सूक्ष्म है। ऐसे ही उससे सूक्ष्म अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है, क्योंकि आकाश का गुण शब्द कान की पकड़ में आता है, बाकी तो आकाश अन्य किसी इंद्रिय की पकड़ में नहीं है। तो कहा कि देखो, और स्थूल 5 ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में आया, और फिर हमारी भावनाएं हैं, विचार हैं, ये तो किसी भी ज्ञानेंद्रिय की पकड़ में नहीं आती। ये तो सीधे जो है साक्षी भाष्य है, ये आभास भाष्य नहीं है, साक्षी भाष्य। हम जानते हैं कि हमारी इस समय भावना क्या है, इस समय हमारे विचार किस विषय के आसपास मंडरा रहे हैं। विचारों में सघनता है कि विरलता है, विचारों में एकाग्रता है कि बिखराव है। तो हम अपनी भावनाओं को भी जानते हैं और अपने विचारों को भी जानते हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं स्थूल पदार्थों की अपेक्षा ये भावनाएं और विचार सूक्ष्म हैं। तो कहा देखो, जहां तक स्थूल चीजें हैं वहां तक ये आत्मतत्व नहीं है, और जहां तक सूक्ष्म चीजें हैं वहां तक भी ये आत्मतत्व नहीं है। नेति नेति न साकारः न निराकारः, न तो कार्य श्रेणी में यह है और न कारण श्रेणी में है। ये जो आत्म तत्व है ये कार्य भी नहीं है और ये कारण भी नहीं है, ये स्थूल भी नहीं है और ये सूक्ष्म भी नहीं है। फिर कौन है? ये तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को जानने वाला ही है। नेति नेति, जहां तक दृश्य प्रपंच है, स्थूल दृश्य है या सूक्ष्म दृश्य है, इस संसार का ज्ञानेंद्रियों द्वारा पकड़ में आने वाला विस्तार है या अंदर ही अनुभव होने वाला भावनाओं विचारों का विस्तार है, जहां तक वो है वहां तक आत्म तत्व नहीं है, क्योंकि ये सब दृश्य प्रपंच है। हम इसको भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध में ही लिखा कि देखो, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। एक मोटी बात उन्होंने बताई कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। मेरा अलग है और मैं अलग हूं। अगर ये हॉल मेरा है तो मैं तो हॉल नहीं हूं, ये माइक मेरा है तो मैं तो नहीं हूं। ऐसे जब अंदर बढ़ते हैं तो ये शरीर अगर मेरा है तो मैं तो शरीर नहीं हूं, और अगर ये भावनाएं मेरी हैं तो मैं तो भावना नहीं हूं। अगर ये विचार मेरे हैं तो मैं तो विचार नहीं हूं, मैं तो इनसे अलग हूं। जो मेरा होता है वो मैं नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? कहा नेति नेति, स्थूल से सूक्ष्म तक, जहां तक दृश्य प्रपंच है, जहां तक मेरा है या यहां तक कि तेरा है, ये मेरा तेरा के चक्कर जहां खत्म हो जाता है, जिसको निगेट किया जा सकता है मेरा के रूप में, मैं कौन है? मैं को नहीं निगेट किया जा सकता। सब कुछ को हम मना कर सकते हैं, अपने होने को कहां से मना करेंगे? और जहां तक मेरा है वहां तक दृश्य प्रपंच है, वो पैदा हुआ है और वो मरेगा। ये हाल एक दिन बना है, एक दिन नहीं रहेगा। माइक एक दिन बना है, एक दिन नहीं रहेगा। ये शरीर एक दिन बना है, एक दिन नहीं रहेगा। भावनाएं बदलती हैं, मिटती हैं, विचार बदलते हैं, मिटते हैं। लेकिन हम जो सब कुछ को जानने वाले हैं वो तो बदलते भी नहीं हैं और मिटते भी नहीं हैं। वही हमारा दृष्टा। तो दृश्य प्रपंच क्या है?
दृश्य प्रपंच जहां तक है वहां तक आत्मतत्व नहीं है। न इति इसको मना करते जाओ, अंत में जो मना करने वाला है वही बचेगा, हम ही बचेंगे। जिसको मना करने का कोई उपाय नहीं है, अपने आप को नकारने का कोई उपाय नहीं है। कहा बस वही तो दृष्टा है, वही आत्मस्वरूप है, और इसके अलावा जो दृश्य है कहा वो आभास रूप है। देखिए वेदांत और मांडूक्य प्रारंभ से ही ये प्रतिपादन करने में व्यस्त है कि जो भी दृश्य प्रपंच में है, जो दृष्टा से विलक्षण है, वो आभास रूप है, वो विवर्त है, और इसीलिए श्रुति उसका निषेध करती है। कहती देखो ये नानात्व दर्शन जो है ये विवर्त का दर्शन है, आभास का दर्शन है, इसकी निंदा करती। जो अगर इससे आसक्त होगे, इसको सच्चा मानोगे, तो फिर संसरण में पड़े रहोगे। जो एक है, चेतन है, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो आत्मा है, उसको सच्चा जानोगे तो वही मुक्ति का हेतु है। हमने पिछली कक्षाओं में किसी दिन चर्चा की थी, अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो वेदांत में 3 ही बातें हैं, चौथी बात है ही नहीं। 3 बातें हमारे जीवन में बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, और तब समझो वेदांत का जो मैसेज है, वेदांत जिस बोध में प्रतिष्ठित करना चाहता है उसमें हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और ये तीनों बातें अगर हमारी दृष्टि से, हमारे चिंतन से, हमारे बोध से नहीं गई तो फिर संसार में ही भटकना होगा, फिर आत्मस्थिति नहीं होगी। वो क्या 3 बातें थीं? पहली बात थी कि जो अनात्मा है, यानी जो मेरा है, जिसको नेति नेति करा जा सकता है, उसमें सत्यत्व बुद्धि मिट जाए, अनात्मा में सत्यत्व बुद्धि कट जाए। हम संसार को बहुत सत्य मानते, विशेष रूप से जागृत के संस्कार, स्वप्न के संसार को तो नहीं मानते, सुषुप्ति को भी नहीं। न जागृत का संसार में भी सत्य बुद्धि जानी चाहिए। अनात्मा से सत्य बुद्धि जानी चाहिए, ये वेदांत का प्रतिपादन है। ये कटेगी सत्य बुद्धि, तब जो वास्तविक सत्य है, परमार्थ सत्य है, आत्मा, वहां पर स्थिति बनेगी। दूसरा तथ्य क्या था कि जो अनात्मा है उसको मैं समझना खत्म हो जाए। पहला अनात्मा में सत्य बुद्धि चली जाए, दूसरा अनात्मा को मैं, ये शरीर अनात्मा है और हम इसको मैं समझ के बैठते हैं। मन अनात्मा है, हम उसको मैं समझ के, बुद्धि अनात्मा है, हम उसको मैं समझ के बैठते हैं। कहा अनात्मा से सत्यत्व बुद्धि जानी चाहिए, अनात्मा से मैं बुद्धि जानी चाहिए, मैं समझना कटना चाहिए, और फिर इस चेतना को जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रही है, जो दृष्टा चेतन है, इस दृष्टा के ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, तब अज्ञान घटेगा। अगर केवल दृष्टा स्वरूप जान लिया तो वास्तविकता नहीं जानी, इस दृष्टा को ब्रह्म भी जानना होगा, इस दृष्टा को अधिष्ठान भी जानना होगा। हमारा ही नहीं, ये यूनिवर्स का अधिष्ठान है, ये सबका अधिष्ठान है, ये यूनिवर्स का सबस्ट्रेटुम है, ये केवल हमारी भावनाओं विचारों का ही दृष्टा नहीं है, ये तो सर्वाधिष्ठान है। तो ये 3 बातें वेदांत में बताई थी। कहा कि देखो ये 3 बातें अगर धारण हो जाएं तो समझो अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिति बन जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। और तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता, फिर शोक नहीं, मोह नहीं,
क्योंकि जो एक तत्व है उसको साधक ने देख लिया। कहा स एष नेति नेति व्याख्यातम नेहनुतेयतः सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुनाजम प्रकाशते। नहीं है ऐसे चलते चलते उस आत्म तत्व तक पहुंच जाया जाता है, क्योंकि आत्मा इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से ग्रहण योग्य नहीं है। भाष्यकार ने लिखा ग्राह्यम जनिमत बुद्धि विषयम अपलपति। श्रुति कहती है कि जो बुद्धि के विषय हैं, जो बुद्धि द्वारा ग्राह्य विषय हैं, उनका अपलाप कर देती है। श्रुति कह देती देखो ये जो बुद्धि विषय हैं, जो बुद्धि द्वारा ग्राह्य विषय हैं, यहां तक आत्म तत्व नहीं है, इसलिए उनका अपलाप कर दो। स एष नेति नेति इति आत्मनः अदृश्यतां दर्शयन्ति श्रुति उपायस्य उपेय निश्चिताम् अजानतः उपायत्वेन व्याख्यातस्य उपेयवद्ग्राह्यता मा भूत। भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं कि देखो उपाय रूप से बताए हुए विषय को कहीं साधक उपेय के समान ग्रहण न कर ले, इसलिए श्रुति कहती है कि देखो वो आत्म तत्व अग्राह्य है। उपायों का ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन उपेय अग्राह्य है, आत्मा अग्राह्य है। जहां जहां तक ग्राह्यता है वहां वहां तक निषेध करती है श्रुति और कहती है आत्मा तो अग्राह्य है, ये तो तुम्हारा स्वरूप ही है, इसको कहां से ग्रहण करोगे। और फिर भाष्यकार ने लिखा कि जो उपाय और उपेय के अंतर को जानता है कि यहां तक तो उपाय थे और ये उपेय है, और फिर जो उपेय है, उपेय का मतलब आत्मा, उपाय का मतलब जिन जिन उपायों से वहां तक पहुंचा गया, नेति नेति करके पहुंचा गया, या अन्य अंतःकरण की शुद्धि के जो उपाय हैं, जो उपाय और उपेय के अंतर को जानता है, और जो उपेय है आत्मा, उसके बारे में यह भी जानता है कि ये उपेय तो नित्य है और ये परिवर्तनशील नहीं है। ये नित्य है, नित्य एक रूपत्वम इति। उपेय च नित्य एक रूपत्वम इति। उपेय नित्य है और एक ही स्वरूप है इसका, ये बदलता नहीं है। ऐसे जो उपेय के स्वरूप को भी जान लेता है, तस्य स बाह्य अभ्यंतरम अजम आत्मतत्वम प्रकाशते स्वयमेव। इस प्रकार से जानने वाले के यहां तक उपाय है और इसके बाद ये उपेय है, हमारा स्वरूप है, आत्मतत्व है, ये नित्य है, ये बदलने वाला नहीं है, ये एक रूप है। जहां तक दृश्य है वो सब बदलने वाला है, लेकिन आत्मतत्व बदलने वाला नहीं, वो एक रूप है। इस प्रकार से जो उपेय की नित्यता और एक स्वरूपता को समझने वाले लोग हैं, जान लेने वाले लोग हैं, उनके समक्ष यह आत्मतत्व बाहर कार्य भीतर स्वयं प्रकाशित हो जाता है। भाष्यकार ने यह बात स्पष्ट रूप से लिख दी अंतिम वाक्य में इस कारिका के 26वें कारिका के भाष्य में, कि जो उपेय के स्वरूप को नित्य और एक स्वरूप समझ जाता है, उसके अंदर ही नहीं, अंदर और बाहर स बाह्य अभ्यंतरम अजम आत्म तत्व, वो जो अजन्मा आत्म तत्व है वो स्वयमेव, पर उसके लिए फिर अलग से कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अनात्म है उसमें सत्यत्व बुद्धि चली जाए
अनात्म में मैं बुद्धि चली जाए और तब जो आत्म तत्व है, देखिए वेदांत का काम केवल अज्ञान का, हमने पहले भी चर्चा की, वेदांत ब्रह्म को उत्पन्न नहीं करता, आत्मा को उत्पन्न, वो तो हमारा स्वरूप ही है, उसका काम केवल अज्ञान के पर्दे को फाड़ देना है, मिटा देना है। वेदांत ज्ञान, ब्रह्म विद्या अज्ञान के पर्दे को हटा देती है और फिर आत्म तत्वम प्रकाशते स्वयमेव, वह आत्म तत्व तो अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है और केवल अंदर ही नहीं प्रकाशित होता है, सब बाह्य अभ्यंतरम अजम आत्म तत्वम प्रकाशित, बाहर भी प्रकाशित होता है और अंदर भी प्रकाशित होता है। इससे क्या कहना चाह रहे हैं? ये नहीं कि इनका आत्मा अलग, इनका आत्मा अलग, इनका आत्मा अलग, हमारा आत्मा अलग। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है। आत्मा में शरीर है, शरीर में आत्मा नहीं है। आकाश में घड़े हैं, घड़े में ही आकाश नहीं है। भले घट पर दृष्टि रखने के कारण घड़े के अंदर घटाकाश दिखाई दे, असल में ज्यादा बड़ा सत्य यह है कि आकाश में ज्यादा बड़ा सत्य यह है कि चेतना में सब कुछ है, शरीर में चेतना नहीं है। चेतना में सारे शरीर हैं, चेतना में ही सचराचर सृष्टि है। चेतना अधिष्ठान है, चेतना दृष्टा है, चेतना से ही सारी सृष्टि हुई है। और अभी आगे बताएंगे कि मजे की बात यह है कि चेतना से सृष्टि हो ही नहीं सकती, चेतना से ही सारी सृष्टि हुई है। और क्योंकि चेतन अगर बदलेगा तो जड़ हो जाएगा, तो चेतन बदल के जड़ कैसे हो सकता है? कोई पार्ट बदल के उसका जड़ हो गया तो द्वैत हो जाएगा। द्वैत की है कि एक जड़ हो गया, एक चेतन हो गया, द्वैत हो जाएगा ना। सत्य तो अद्वैत है, वो तो बदलता ही नहीं है। नित्य एक रूपत्वम, एक रूप है जो बदलेगा ही नहीं, वो जड़ बनेगा कैसे? वो परिणमन कैसे प्राप्त होगा? तो चेतन जो है बदल, परिणामी सृष्टि हो नहीं सकती, चेतन बदल करके जड़ बन नहीं सकता। चेतन बदलता ही नहीं, वो तो वैसा का वैसा रहता है। फिर ये सृष्टि हुई कहाँ? कहा इसीलिए निगेट करती है श्रुति। सृष्टि की इतनी क्रमशः इतनी अच्छी व्याख्या भी करती है और फिर कह देती है कि देखो ये इतने अच्छे ढंग से जो व्याख्यायित सृष्टि है ये वास्तव में हुई ही नहीं। ये दिखाई दे रही है, किसको दिखाई दे रही है? अज्ञानी दृष्टा को। जागृत की भी सृष्टि, स्वप्न की भी सृष्टि, सुषुप्ति भी, तीनों अवस्थाएं जिस तुरीय आत्म तत्व पर खेल रही हैं वो तुरीय ही सत्य है। ये जो अवस्थाएं हैं, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे स्वप्न हो या जागृत हो, ये अवस्थाएं सत्य नहीं हैं। इन अवस्थाओं का अधिष्ठान तुम्हारा अपना आत्मा, जो अंदर सब आह्याभ्यंतरो यज, जो बाहर भी है, अंदर भी है, और जो अज है, जो अजन्मा है, खुद अजन्मा है और उससे भी कुछ जन्म नहीं लेता, न उनके कोई पिताजी हैं न उनके कोई पुत्र हैं, ऐसा वह अज आत्मा प्रकाशित हो जाता है नेति नेति का साधन अपनाने से। का देखो, चेतना से सब कुछ हुआ। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे साधो कहीं न जाएगा। ये चिद विलास है सारा जग, चिद विलास है, और चेतना से कोई रियल सृष्टि नहीं हो सकती। प्रतीति हो सकती है, आभास हो सकता है, विवर्त हो सकता है। इसलिए भाष्यकार बार बार कहते हैं इस सृष्टि का स्थान क्या है? रज्जु सर्पवत। सर्प दिखाई देता है, सर्प से भय भी लगता है, लेकिन सर्प है नहीं। रजत सीप महाभास जिमे जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सके कोटारी, एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आहई। है तो असत्य, कैसे?
जैसे सीप में चांदी दिखती है, जैसे किरणों में जल दिखता है वह कहीं नहीं, दिखता बहुत है। लगता है कि प्यास बुझेगी, लगता है ये चीज इतनी आकर्षक है, मिल जाएगी तो जाने क्या मिल जाएगा, और जब मिलता है तो देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। कहा देखो यहां पर वास्तव में कुछ हुआ नहीं, लेकिन इतनी अनेकता, इतनी विचित्रता सब यहां पर दिखाई दे रही है। कारिका कहती है दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन आभास मात्र है, विवर्त मात्र है, असल में कुछ हुआ नहीं। ये ठूंठ में प्रेत की तरीके से है। प्रेत, कभी ठूंठ में प्रेत दिखा, कभी सिपाही दिखा। तुम्हारी भावना के अनुसार, तुम्हारी वासना के अनुसार अगर भय बैठा हुआ है तो प्रेत दिखेगा, कभी पुलिस का सिपाही दिख सकता है, कभी कुछ और दिख सकता है। तो क्या ये मेंटल प्रोजेक्शन है? कहा नहीं, प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन संस्कार और वासनाओं का खेल जरूर है। जन्म जन्मांतर से जैसे स्वप्न जागृत में इकट्ठा की गई संस्कार और वासनाओं का खेल होता है। स्वप्न की सृष्टि, जागृत की जो वासनाएं संस्कार हम इकट्ठा करते हैं, वही तो स्वप्न में दिखाई देता है। स्वप्न में कोई पुरुष अपने को स्त्री नहीं देखता, कोई स्त्री पुरुष नहीं देखती। स्वप्न में जागृत का बोध स्वप्न तक जाता है। इसी तरह से जो जागृत की सृष्टि है, ये क्या है? का देखो वास्तविकता तो यहां आत्म तत्व ही है, लेकिन पूर्व जन्मों से जो वासनाएं संस्कार हमने इकट्ठा किए हैं, वही इस जागृत की सृष्टि के कारण बनते हैं। उसी के कारण हमको ये शरीर मिलते हैं, कभी मनुष्य शरीर, पशु शरीर, पक्षी शरीर, और फिर उसी प्रकार से भोग की परिस्थितियां और भोग, ये सब इसके पीछे वासना की ही चकल्लस है। यथार्थ कुछ नहीं, यथार्थ तो आत्मा ही है। तो कहा श्रुति अनात्म भाव का प्रतिषेध करती है, सभी भावों का प्रतिषेध करती है। और कहा देखो ये जो निषेध है, निषेध रूप जो हेतु है, हेतुना अजम प्रकाशते, हेतु, ये जो निषेध रूप हेतु है, इससे अज आत्मा प्रकाशित हो जाता है। यह आत्मा का स्वरूप क्या है? श्रुति में कहा कि देखो सीधे सीधे श्रवण करके न इसको जाना जा सकता है, न बताया जा सकता है। इशारों इशारों में बात हो सकती है। अनिरुक्ते अनात्मे अनिलयने अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, ये श्रुति में आया। आत्मा के बारे में बताया। अनिरुक्ते, वाणी की गति वहां नहीं है। अनिरुक्ते, बोल करके उसको बताया नहीं जा सकता है, कोई वचन वहां तक नहीं जा सकता है। अनिरुक्ते, वाणी की गति नहीं है। अनात्मे, इस आत्म तत्व का फिर और कोई आत्मा नहीं है। अनात्मे, हम देखते हैं ये शरीर जो है, ये शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों में चेतना। अगर इंद्रिय न रहे तो फिर इंद्रियों के पीछे भी मन है। मन अगर नहीं रहेगा तो इंद्रिय में लगेगा जैसे कोई जीवन ही नहीं है। तो शरीर से ज्यादा जीवंत इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्यादा जीवंत मन है, मन से ज्यादा जीवंत बुद्धि है, और बुद्धि से भी ज्यादा जीवंत हमारा अपना आत्मा है। यो बुद्धे परतस्तु सह, गीता में कहा 3 अध्याय के अंत में। इंद्रियाणि प्राणान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सह। जो बुद्धि के परे है, ये भी परे है, वो तुम्हारा अपना आत्मा है। यो बुद्धे परतस्तु सह, सबसे परे आत्मा है। कहा कि देखो
लेकिन फिर इस आत्मा का कोई और आत्मा नहीं है। आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करती है, बुद्धि मन को करता है, मन इंद्रियों को करती है, इंद्रियां शरीर को करती हैं, लेकिन फिर उस आत्मा का कोई आत्मा नहीं है। ये तो अनात्मे है, वो अंतिम प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके भाषित होने से, उसके प्रकाशित होने से ही सब कुछ प्रकाशित है। वो सबका प्रकाशक है। असल में सूर्य को प्रकाश देने वाला भी वही है, चंद्रमा को प्रकाश देने वाला भी वही है, बुद्धि को प्रकाश देने वाला वही है, इंद्रियों को प्रकाश देने वाला वही है। वो सर्व प्रकाशक है। चेतना है तो उसकी है, और फिर उसका और कोई प्रकाशक नहीं है। वो स्वयं प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट है, उसका फिर कोई प्रकाशक नहीं है, और वो हमारा स्वरूप है। वो हमारा स्वरूप है। उसी की सत्ता है, उसी की चेतना है, और कहा उसी का आनंद भी है। हम सोचते हैं संसार में बड़ा है, वो कैसे है? कहा कि देखो, हमारी बुद्धि की एक आदत पड़ी हुई है, गलत आदत पड़ी हुई है, गंदी आदत पड़ी हुई है कि हम ये मानते हैं कि सत्ता है तो किसी चीज की सत्ता होगी। भाई इस टेबल की सत्ता है, माइक की सत्ता है, हाल की सत्ता है, किसी व्यक्ति की सत्ता है, किसी मकान की सत्ता है तो किसी चीज की सत्ता का मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सत्ता है तो किसी चीज की होगी। ज्ञान है तो किसी चीज का ज्ञान होगा। भाई हमको किताब का ज्ञान है, अपने शरीर का ज्ञान है, कुर्ते का ज्ञान है, ये है, वो पोस्टर रखा हुआ है गाड़ी। ज्ञान है तो किसी चीज का ज्ञान होगा, सत्ता है तो किसी चीज की सत्ता होगी, और आनंद है तो वो भी किसी चीज का आनंद होगा। वही चाट का आनंद है, घूमने का आनंद है, वहां चले गए पिकनिक और ऐसे जो है घूम आए, टहल आए, खाए पी आए। आनंद है तो किसी चीज का आनंद होगा, ज्ञान है तो किसी चीज का ज्ञान होगा, और सत्ता है तो किसी चीज की सत्ता होगी। वेदांत कहता है यही तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। वास्तविक सत्ता की, ये तुम चीज को हटा करके सत्ता का कॉन्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। ये आत्मदेव जो हैं, ये सत्ता मात्र हैं, ये किसी चीज की सत्ता नहीं है, ये सत्ता स्वरूप है। इनकी वजह से चीजें सत्तावान हैं। ये अधिष्ठान बैठे हुए हैं, इसलिए चीजों में सत्ता है। ये किसी चीज की सत्ता नहीं है, ये एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग नहीं है, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है। ये सत्ता मात्र है। ये किसी चीज का ज्ञान नहीं है, ये नॉलेज इटसेल्फ है। ये कॉन्शसनेस इटसेल्फ है, ये चेतन मात्र है, ये ज्ञान मात्र है। ये किसी चीज का ज्ञान नहीं है जो तुम्हारा स्वरूप है। हर चीज का ज्ञान इसकी वजह से होता है। ये ज्ञान स्वरूप है, ये सत्ता स्वरूप है, ये सत्ता स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप है। और फिर कहा ये आनंद स्वरूप भी है। हम जानते हैं किसी चीज का आनंद, कहा ये किसी चीज का आनंद नहीं है, ये तो आनंद, ये जो है ब्लिस इटसेल्फ है, ये ब्लिस इटसेल्फ है, ये किसी चीज का नहीं है। ये एग्जिस्टेंस, कॉन्शसनेस, ब्लिस है। एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है, कॉन्शसनेस इटसेल्फ है, और ब्लिस इटसेल्फ है। ये सत्ता मात्र है, ये ज्ञान मात्र है, और ये आनंद मात्र है। ये सत्ता ऑफ समथिंग नहीं है, ये चेतन ऑफ समथिंग नहीं है, ये आनंद ऑफ समथिंग नहीं है। ये तो आनंद इटसेल्फ है, ये कॉन्शसनेस इटसेल्फ है, ये एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है। कहा ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, फिर भी तुम सोचते हो कि तुम कहीं मर न जाओ, फिर भी तुम सोचते हो कि कहीं कोई तुमको बेवकूफ न बना दे। अरे भाई तुम तो सत्ता मात्र हो, तुम एग्जिस्टेंस इटसेल्फ हो, तुम कहां मरोगे? आत्म रूप से तुम नहीं मरोगे।
तुमको बेवकूफ बनाने या तुम्हारे अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान ऑफ समथिंग की कमी हो सकती है। तुम तो ज्ञान मात्र हो, तुमको कहां कोई बेवकूफ बनाए। तुम कहां कटोरा लेकर के आनंद की भीख मांग रहे हो? तुम ब्लिस इटसेल्फ हो, तुम आनंद मात्र हो। कहा ये जो हमारी बुद्धि की कमी है, ये जो रॉन्ग परसेप्शन है, इसको हटाना होगा, मिटाना होगा और अपने आत्मा के सही स्वरूप को जानना होगा। लेकिन ये सही स्वरूप जाना कैसे जाएगा? इसके लिए फिर शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता तो होगी। और शुद्ध बुद्धि निश्चित रूप से कर्म को जब कर्मयोग बनाएंगे और उपासना करेंगे तो फिर ये बुद्धि शुद्ध होगी। समत्वम योग उच्यते। हम जब ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अंबसा। 5वें अध्याय में कहा कि देखो, इच्छा परायण कर्म मत करो, भगवत परायण कर्म करो, ईश्वरीय प्रेरणा से कर्म करो, फल भी ईश्वर को समर्पित करो। ब्रह्मणि आधाय कर्म, इच्छा आधाय कर्माणि नहीं, ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा करोति। तब फिर पाप पुण्य दोनों नहीं लिप्त होंगे और तुम्हारे कर्म जो है निष्काम कर्म बन जाएंगे। और कहा कि देखो, अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करो। कर्म समर्पण से बढ़ करके कोई पूजा है नहीं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान ने नमः अर्जुन, तुम जो भी करते हो उसको मुझे अर्पित कर दो। ये बहुत बड़ी पूजा है, सब कुछ मुझे अर्पित करो। ऐसा करेंगे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उसके बाद में फिर गुरु कृपा से, शास्त्र उपदेश से, भगवान भाष्यकार जब भाष्य लिखते हैं तो कहते हैं कि देखो, आत्मबोध का रास्ता गुरु शास्त्र उपदेश है। गुरु जब शास्त्र, वेदांत शास्त्र का उपदेश करेगा तो यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। गुरु मुख से शास्त्र का उपदेश सुनना, फिर सुनेंगे तो इसमें बोध हो जाएगा। तो कहा देखो, ये जो आत्म सत्य है, ये नेति नेति करके, जहां तक हम नेति नेति कर सकते हैं, वो आभास है, वो विवर्त है, वो प्रतीति है, वो अजात है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो वास्तव में सत्ता है वो तो राम जी की ही है, वो आत्मदेव की ही है, वो ब्रह्म की ही है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तुलसीदास जी ने बालकांड के शुरू में लिख दिया। देखो, सत्ता है तो उसकी, सत्व उसी का है। यत् सत्वादि अमृषैव, ये जो मृषा है, ये अमृषा क्यों लगता है? इसकी कोई सत्ता नहीं है संसार की। सत्ता है नहीं तो सत्तावान क्यों लगता है? क्योंकि वो अधिष्ठान आत्मदेव राम जी जो बैठे हुए हैं, उनकी सत्ता के कारण ये सत्तावान लगता है। यत् सत्वादि, यह है तो मृषा, लेकिन झूठा, लेकिन लगता है अमृषा, लगता है सच्चा, क्योंकि सच्चे राम जी अधिष्ठान के रूप में बैठे हैं। राम जी कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, कृष्ण कहें। यन्माया वशवर्ति, लेकिन ये तो है तो माइक, ये कुछ है वह नहीं है तो माइक। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि, यही नहीं, ये ब्रह्मादि देवासुरा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हर ब्रह्मांड के हैं, ये भी हैं माइक ही, ये भी माइक ही हैं, इनमें कुछ नहीं है। सत्य क्या है? कहा देखो, सत्य जो है वो तो आत्मदेव ही हैं, राम जी ही सत्य हैं।
यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर। तुलसी बाबा ने भी रज्जु सर्प का ही दृष्टांत दिया। रज्जु यथा, ये इसकी स्थिति क्या है सृष्टि की राम जी के कंपैरिजन में, आत्मदेव के कंपैरिजन में, जैसे सांप प्रतिमान सर्प की रज्जु के कंपैरिजन में स्थिति होती है। यानी है कहीं नहीं, डरा रहा है या आकर्षित भी कर रहा है, माला दिखती है। 27वीं कारिका में क्या कहा? सतो हि माया जन्म युज्यते न तो तत्वतः तत्वतो जायते यस्य जातम तस्य ही जायते। सतो हि माया जन्म, जो माया से जो जन्म होता है वो किसका होता है? कहा जो सत्य है उसी का माया से जन्म हो सकता है। राम जी ही संसार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, आत्मदेव ही दिखाई दे रहे हैं, सत्ता उन्हीं की है। सतो ही माया जन्म युज्यते न तो तत्वतः। अब जो सद वस्तु है, आत्मा ही सद वस्तु है, बाकी तो कोई सद वस्तु है नहीं। यानी आत्मा से ही जो कुछ जन्म हुआ है वो हुआ है, क्योंकि आत्मा ही तो थी। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम, एक और अद्वितीय सत्य ही था इस सृष्टि के पहले। छांदोग्य उपनिषद में उपदेश किया श्वेत केतु को। कहा सतो ही माया जन्म, असत का तो माया से भी जन्म नहीं हो सकता है, जो है ही नहीं उससे जन्म क्या होगा। कई बार लोग ये कहते हैं असत का रिवाज कि भाई ये संसार भले असत्य हो, यद्यपि असत्य, ये तो असत्य है, मृषा है, लेकिन इस संसार का जो कारण है वो सत्य है। संसार तो असत है, संसार तो मृषा है, लेकिन राम जी मृषा नहीं है, आत्मदेव मृषा नहीं है। सतो ही माया जन्म, जो सत्य है, आत्मा है, ब्रह्म है, उसी से जो भी जन्मा है। कैसे जन्मा? कहा माया से, न तो तत्वतः। अगर तत्वतः वो बदल जाएगा तब तो फिर जो है ये भी सत्य हो जाएगा। सत्य बदल करके अगर तत्वतः उससे कोई चीज जन्म हो जाएगी तब तो फिर वो भी, फिर तो कई सारे सत्य हो जाएंगे, फिर तो अद्वैत रह ही नहीं जाएगा, फिर अनेक जो है सत्य हो जाएंगे। फिर सत्य सत्य क्या रहा? अगर बदल ही गया सत्य, त्रिकाले तिष्ठति ही नहीं रहा, तो फिर वो सत्य ही कहां रहा? तो कहा कि सतो ही माया जन्म, सत्य से ही ये जन्म हुआ है। जो कुछ हमें प्रतीति भी है उसके मूल में ये जो कार्य ब्रह्म है, जो संसार है, इसके मूल में जो कारण है वो तो सत्य ही है, सतो। लेकिन उस सत्य से जन्म कैसे हुआ? माया से ही हुआ है, तत्वतः नहीं हुआ है। वास्तव में वो न बदला है, न परिणमन को प्राप्त हुआ है, न उससे कोई चीज बनी है, दिखाई दे रही है, बदल करके कुछ नहीं बनी है। सत्य जो है वो तो निर्विकार होता है, वो तो अपरिणामी होता है। वो परिणमन, जैसे दूध से दही बन जाता है, इस तरह से नहीं बना है। वो जैसा है वैसा ही बना हुआ है, आत्मा में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, और ये सब कुछ बन गया। कहा कि अगर ऐसा होगा कि भाष्यकार ने कहा तत्वतो जायते, थोड़ा अर्थ इसका देख लें पहले। तत्वतो जायते यस्य जातम तस्य ही जायते। अब जो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, सत्य से तात्विक उत्पत्ति होती है, यानी माया से जन्म नहीं होता, बल्कि तत्वतः ही बदल करके तत्वतः जन्म होता है, माया से नहीं होता, तो यहां पर कारिकाकार कहते हैं कि जो लोग
माया से जगत की उत्पत्ति नहीं मानते, बल्कि कहते हैं तत्वतः वो सत परिणमन को प्राप्त हो करके जगत रूप में अस्तित्व में आया है। तो इसका मतलब क्या है? जातम तस्य ही जायते। उन्होंने किसी ऐसी चीज को आत्मा या तत्व मान लिया है जो आत्मा था ही नहीं, तत्व था ही नहीं, वो कुछ बनी हुई चीज ही थी, जातम थी, वो अपने आप में पैदा हुई चीज थी, उसी को उन्होंने अंतिम बिना पैदा हुआ आत्मा मान लिया। जातम तस्य, उनकी दृष्टि में किसी पैदा हुए, यानी उन्होंने किसी कार्य को ही कारण मान लिया है बीच के, वो अंतिम कारण आत्मा तक पहुंचे ही नहीं है। जातम तस्य ही जायते। क्योंकि अगर उन्होंने तत्वता, लकड़ी जो है उसकी मूर्ति बन गई, तो लकड़ी कोई आत्मा थोड़े है, बीच की एक चीज है। उन्होंने कहा ये लोहे से इतने आभूषण औजार बन गए, सोने से, तो वो कोई आत्मा नहीं है। बीच की एक किसी चीज को जातम तस्य ही जाते ही उन्होंने अंतिम तत्व मान लिया और कह दिया देखो ये तत्व जो है उससे सब बना। जो जगत की तात्विक उत्पत्ति मानते हैं, उन्होंने किसी ऐसी वस्तु को ही कारण मान लिया है जो खुद ही कार्य है। जातम तस्य ही जायते। क्यों? क्योंकि सतो ही माया जन्म युज्यते न तो तत्वता। सत से तो केवल मायिक जन्म ही संभव है, सत से तत्वतः जन्म संभव नहीं है। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो लिखा एवं ही श्रुत वाक्य शतैः स बाह्याभ्यंतरम अजम आत्मतत्वम अद्वयम न ततः अन्यद अस्ति इति निश्चितम एतम। कहा देखो अभी तक हमने जो इस अद्वैत प्रकरण में बहुत सारी श्रुतियां कोट की, सैकड़ों श्रुति वाक्य कोट किए, उन सारे श्रुति वाक्यों से यही निश्चितम एतत्, यह निश्चित हो जाता है कि जो आत्म तत्व है वो सबाह्याभ्यंतरम, वो अंदर भी है वो बाहर भी है, अजम है वो अजन्मा है और वो अद्वयम है, वो अद्वितीय है। ये सैकड़ों श्रुतियां इस बात को ही बताती हैं कि आत्मतत्व अजन्मा है, अद्वितीय है, बाहर भीतर सब जगह विद्यमान है। कहते हैं अब यही बात युक्ति द्वारा फिर से निश्चय कराई जाती है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व पक्ष उठ सकता है कि जब आत्म तत्व ग्रहण ही नहीं होता, न मन से ग्रहण होता है, न बुद्धि से ग्रहण होता है, न इंद्रियों से ग्रहण होता है, तो जो किसी प्रकार से ग्रहण ही नहीं होता है तो उसको असत्य ही क्यों न मान लिया जाए कि वो है ही नहीं। भाष्यकार कहते हैं ऐसी शंका उठाना व्यर्थ है। अगर इंद्रिय मन बुद्धि से वो ग्रहण नहीं हो रहा है तो भी ऐसा नहीं है कि वो है नहीं। क्यों नहीं है? कहते हैं कार्य ग्रहणात्, क्योंकि उसका कार्य देखा जाता है। ये जगत कार्य है। देखिए अभी तक कह रहे थे जगत है ही नहीं, अब उसको कार्य के रूप में जन्माद्यस्य आता है। ब्रह्मसूत्र में दूसरा ब्रह्मसूत्र ही यही है, जन्माद्यस्य आता। ये जगत जो है उसका लिंग बन जाता है, उसका चिन्ह बन जाता है। अगर मायिक कार्य भी है, माया से उत्पन्न कार्य भी है, तो जो उसका कारण होगा वो सत्य होगा। अगर प्रतिमान सर्प भी है तो रज्जु तो है ही वहां, तब तो सर्प की प्रतीति हो रही है। अगर वहां बिजली का खंभा है तब तो प्रेत दिख रहा है, ठूंठ है तब तो प्रेत दिख रहा है। अगर ठूंठ नहीं है तो प्रेत कैसे दिखेगा? अगर सूर्य की किरणें नहीं हैं तो फिर जल कैसे दिखेगा? अगर आकाश नहीं है तो नीलिमा कैसे दिखेगी? अधिष्ठान तो सत्य होता है। जो अध्यास है उसके लिए एक सत्य अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। अगर जगत दिख रहा है इसका मतलब कि एक आत्म सत्य है, आत्म सत्य है। कहा क्योंकि कार्य देखा जाता है इसलिए कारण तो है।
और कारण सत्य होता है। जैसे भाष्यकार ने लिखा, उनके समय में इस प्रकार की चीजें होंगी। कहा कि अगर एक मायावी है, जादूगर है, और वो जादूगर हाथी बन जाता है, तो अगर हाथी दिखाई दे रहा है और हाथी है नहीं, लेकिन फिर जादूगर तो है। अगर जादूगर भी ना हो तो हाथी बनेगा कौन? तो मायावी के समान माया से उसने हाथी की रचना कर दी, लेकिन फिर मायावी तो होना चाहिए, तब तो माया से हाथी की रचना करेगा। इसी तरीके से जगत जो है वो कार्य अगर है तो उसमें सत कारण तो होगा, असत कारण से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। फिर कहते हैं सर्पादिवत माया जन्म युज्यते न तो तत्वतः, लेकिन उस सत कारण से, जैसे रज्जु से सर्प आदि का जन्म होता है, ऐसे ही जो जगत है उसका माया से ही जन्म संभव है, तत्वतः जन्म संभव नहीं है। इस प्रकार से भाष्यकार ने भाष्य लिखा और कहा देखो, ये जो हम सोचते हैं कि बीच के किसी चीज को हम कारण मान लें, तो जातम तस्य ही जायते, इसका मतलब क्या है कि हमने किसी कार्य को ही कारण माना है। अब देखिए, बहुत सारे मतांतर चलते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। कोई कह देता है कि हिरण्यगर्भ ही कारण है, कोई कहता है महाविष्णु ही कारण है, कोई कह देता है कि नारायण ही कारण है, कोई कहता है कि ओंकार ही कारण है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये तो स्वयं ही कार्य हैं। जो निर्विशेष अस्तित्व है, जहां कोई विशेषता होगी ही नहीं, असल में कारण तो वही है। जहां विशेषण लगा, जहां विशेषता लगी, वहां परिच्छिन्नता आई, और जो परिच्छिन्न है उसमें तो फिर अनेकता हो गई। तो फिर दूसरा वाला कारण क्यों नहीं है, फिर ये कारण क्यों नहीं है? कहा देखो, जो इसकी अगली कारिका में कहा कि देखो, सतो ही माया जन्म, सत से ही जन्म हो सकता है और माया से ही हो सकता है, तत्वतः नहीं हो सकता है। 27वीं में कहा था, और 28वीं में क्या कहते हैं, असतो माया जन्म तत्वतो नैव युज्यते, वंध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। वहां कहा कि अगर जन्म हुआ है, चाहे तो माइक कार्य ही है, कार्य मिथ्या है, मिथ्या कार्य का भी जो कारण होगा वो सत्य ही होगा, ये 27वीं कारिका में बताया। और सत कारण से, माया से जन्म होगा, नहीं तो वो कारण ही असत हो जाएगा अगर तत्वता होगा। यहां क्या कहा, उसको पलट के भी बताते हैं 28वीं कारिका में कि असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते। जो असत वस्तु है उसका जन्म न तो माया से हो सकता है और न तत्वता ही हो सकता है। वहां तो कहा था माया से जन्म हो रहा है, सत्य से। यहां क्या कह दिया कि देखो, असल में माया से जन्म को भी कोई जन्म कहा जाएगा? जो माइक ही है, माया का मतलब वो है ही नहीं, नीलिमा है थोड़े। तो कह दिया कि नहीं, माया से जो है आकाश से नीलिमा का जन्म हुआ, माया से किरणों में जल दिखाई का जन्म। अरे भाई, वो हुआ कहाँ है? वो तो हुआ ही नहीं है, वो तो समझाने के लिए कह दिया कि हुआ है। असल में असत वस्तु का जन्म न तो माया से होता है और न तत्वता होता है। वहां कहा था कि नहीं, माया से होता है सत से जन्म, और तत्वता नहीं होता है।
28वीं में कह दिया कि तत्वतः तो होता ही नहीं है, असल में जो असत पदार्थ है उसका माया से भी जन्म नहीं होता। देखिए गीता में पहुंचा दिया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं होता है और असत का कभी भाव नहीं होता है। जो असत है उसको कैसे कहोगे कि ये पैदा हुआ? असल में असत का ना माया से जन्म हुआ ना तत्वता जन्म हुआ। जो असत है वो तो असल में आभास मात्र है। रस्सी में सांप का जन्म कहां हुआ? वो तो माया वाया से भी हुआ नहीं, असल में जन्म ही नहीं हुआ है। कहा असत वस्तु का जन्म न माया से होता है न तत्व से ही संभव है। दृष्टांत क्या दिया? वंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। जो वंध्या पुत्र है उसका न तत्व से जन्म होता है न माया से ही जन्म होता है। वंध्या पुत्र का जो है ही नहीं, वंध्या उसके पुत्र जब हो ही नहीं सकता, वंध्या है, तो फिर न तत्वता होगा न माया से होगा। यानी क्या है? केवल कल्पना मात्र है। न तत्वता हो सकता है न माया से हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये असंगत है। जो असत वस्तु है, भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो लिखा कि असद्वा असतो अभावस्य माया तत्वतो वा न कथंचन जन्मो इच्यते अदृष्टत्वात्। ये जो असत कार्यवादी हैं इनके पक्ष में क्या है कि असद वस्तु का जन्म न माया से और न तत्वतः वस्तुतः ही संभव है। लोक में ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। कहा इसका मतलब क्या है कि असदवाद जो है वो असंगत है। असदवाद असंगत है। असद वस्तु से कोई जन्म नहीं हो सकता है। असद वस्तु से कोई जन्म नहीं हो सकता है। जन्म अगर होगा तो सद वस्तु से ही होगा। सद वस्तु से ही जन्म होगा, असद वस्तु से। असल में वेदांत में कई हैं, असत कार्यवाद है और सत्कार्यवाद है, कई सारे सिद्धांत चलते हैं। तो असत कार्यवाद का कि मतलब प्याज के छिलके की तरीके से ये इस सृष्टि को अगर हम विश्लेषण करते जाएंगे तो अंत में कुछ नहीं मिलेगा। केले के पत्ते की तरीके से हटाते जाएंगे तो अंदर शून्य मिलेगा। वेदांत इससे एग्री नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, इस सृष्टि के ये सृष्टि भले मिथ्या है, सृष्टि भले असत है, लेकिन इसका जो कारण है वो सत्य है। इसका कारण असत नहीं है, क्योंकि असत्य से तो कोई सृष्टि हो नहीं सकती। न माइक सृष्टि हो सकती है, न तत्वता हो सकती है। लेकिन जो सत कार्य है, सत कारण है, सत कार्यवाद, यानी सारे कार्य के मूल में जो है वो सत है, असत नहीं है। और वो सत कौन है? हम आत्मदेव, ब्रह्म, राम जी, कृष्ण जी। तो वेदांत कहता है कि नहीं, भले ये सृष्टि जो है ये असत है, मिथ्या है, लेकिन जो इसका कारण है वो सत है। हमारा और सब कुछ असत हो सकता है, ये इंद्रियां भी असत हैं, शरीर असत है, मन बुद्धि सब सुपर इम्पोजिशन है, माइक है, त्रिगुणात्मक है, लेकिन ब्रह्माश्रय माया, वो माया जिस पर आश्रित है, जिससे ताकत पा रही है, वो ब्रह्म, वो आत्मा तो सत्य है, वो हमारा स्वरूप है। सब कुछ असत है, नेति नेति जहां तक कर सकते हैं वो असत है,
लेकिन फिर अपना आपा असत नहीं है, दृष्टा असत नहीं है, और वो दृष्टा अधिष्ठान है। वेदांत कहता है कि देखो, अगर मूल में तत्व न हो तो फिर माया को जानेगा कौन? माया के माइक कार्य को भी देखेगा कौन, जानेगा कौन? स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि असत है, लेकिन स्वप्न का दृष्टा असत नहीं है। जागृत में भी जागृत की सृष्टि असत है, वो तो नेति नेति की जा सकती है, लेकिन जो दृष्टा है, जो उसको जानने वाला है, जो चेतन तत्व है, वो असत नहीं है। स्वप्न में स्वप्न का दृष्टा असत नहीं है, जागृत में भी जागृत का दृष्टा असत नहीं है। मूल में अगर तत्व न हो, माया का हाथी असत है, लेकिन मायावी नट असत नहीं है। गंधर्व नगर दिखा आकाश में, तो आकाश तो होगा तब तो गंधर्व नगर दिखेगा। प्रतीय समान सर्प असत है, लेकिन रज्जु असत नहीं है। चांदी असत है, लेकिन सीप असत नहीं है। सीप होगी तभी चांदी दिखेगी। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अधिष्ठान तो होना ही चाहिए, और वो सत अधिष्ठान होना चाहिए। अधिष्ठान असत नहीं है, जो अध्यस्त है वो असत है। अध्यस्त माइक है, लेकिन अधिष्ठान तो सत है। सतो ही माया जन्म तत्व तो नैव युज्यते, और असतो न माया जन्म युज्यते और न तत्वतः जन्म युज्यते। असत से न माइक जन्म हो सकता है, न तत्वतः हो सकता है, लेकिन सत से माइक जन्म होता है, यद्यपि तत्वतः नहीं होता है। तो यानी जन्म के लिए सत तो चाहिए, असत से नहीं। और वो सत हमको पकड़ना है, वो हमारा स्वरूप ही है। कहा देखो, और तत्व तो जायते यस्य जातम तस्य ही जाते। अगर किसी ने कह दिया कि तत्वतः हुआ है, इसका मतलब कि उसने किसी कार्य को ही कारण मान लिया। बीच में कोई कार्य हुआ और उसी को कह दिया कि यह कारण है। कह दिया महाविष्णु से सृष्टि हुई, नारायण से सृष्टि हुई, ओंकार से सृष्टि हुई, हिरण्यगर्भ से सृष्टि हुई। अरे वो निर्विशेष नहीं है। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, निर्विशेष सत्ता ही सत हो सकती है। जैसे ही विशेष आएगा तो अनेकता आएगी। विशेष का मतलब है परिच्छिन्न, लिमिटेड। विशेष कहते ही लिमिटेड हो जाता है। निर्विशेष सत्ता। जैसे ही हमने कहा कि देखो विशेष से जन्म होता है, हमने कहा नारायण से सृष्टि निकली। अब नारायण को लेटने के लिए शेषनाग चाहिए। अब शेषनाग भी कहाँ रहेंगे? शेषनाग को रहने के लिए क्षीर सागर चाहिए। फिर वो उनके नाभि से वो निकलेगी, कमल निकलेगा, उस पर ब्रह्मा जी बैठेंगे। तो देखो कितना वस्तु परिच्छेद हो गया, कितना वस्तु परिच्छेद हो गया। और ये भाव बनाने के लिए ठीक है, इंजॉय करने के लिए ठीक है, लेकिन ये उपनिषदिक सत्य नहीं है कि नारायण से सृष्टि हुई। भाई इसमें जो है शेषनाग भी चाहिए, नारायण चाहिए, तो क्षीर सागर भी चाहिए। फिर वस्तु परिच्छेद हो गया, और वस्तु परिच्छेद जैसे ही होता है तो देखिए वस्तु में डिके भी होता है। फिर जो है काल का परिच्छेद भी होता है, फिर देश का परिच्छेद। कोई एक देश में ही तो होगा क्षीर सागर, देश परिच्छेद भी होता है। और परिच्छिन्न जो हो गया वो सत्य कहाँ है? वो तो त्रिविध परिच्छेद शून्य है। आत्म तत्व परिच्छिन्न नहीं है, वो तो अपरिच्छिन्न है। त्रिविध पर न वस्तु परिच्छेद है, न देश परिच्छेद है, न काल परिच्छेद है। सत्य तो वो है। कहा ऐसे करेंगे तो फिर जो कारण है, जो सत है, वो नित्य नहीं रह जाएगा और निर्विशेष नहीं रह जाएगा। गुरु जी कहते थे भाई देखो वैसे भाव बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन अब हम अगर कहेंगे कि देखो ये सृष्टि भगवान शंकर से हुई,
शिव जी से ये सृष्टि हुई। शिव जी अनादि हैं, आत्मा अनादि नहीं है, शिव जी अनादि हैं। अगर हमने उसको पर्सोनिफाई किया, शिव जी अनादि हैं, तो अब अगर शिव जी को अनादि कहेंगे तो शिव जी को घर भी तो दोगे, उनके रहने की जगह कैलाश है, तो कैलाश को भी अनादि कहो। नहीं, शिव जी क्या लटके रहेंगे अंतरिक्ष में, तो फिर कैलाश को भी अनादि मानो। अगर शिव जी को अनादि माना है तो फिर कैलाश को भी अनादि मानो और फिर नंदी को भी अनादि मानो। नहीं तो फिर ये थोड़ा कहेंगे कि हमारे इतने बड़े भगवान हैं, उनके पास सवारी ही नहीं थी, बिना सवारी के कुछ दिन रहे, बाद में नंदी आए ना। शिव जी अगर हैं तो शुरू से उनके पास अपना वाहन तो होना ही चाहिए, नंदी तो होना ही चाहिए। कहा इस प्रकार से देखो, ये पूजा के लिए ठीक है, लेकिन तत्व का निर्धारण जब करेंगे तो हम न तो नारायण से सृष्टि मान सकते हैं, न शिव जी से मान सकते हैं। हमको तो उस निर्विशेष नित्य सत्ता से ही सृष्टि माननी पड़ेगी और माइक सृष्टि माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर परिच्छिन्नता आ जाएगी, सत सत रह ही नहीं जाएगा। तो क्या कहना चाहती हैं ये 27 और 28 कार्य क्या, कि सतो ही माया जन्म। देखो, ये चाहे माइक जन्म ही है, सृष्टि माइक है, लेकिन ये सत कारण से उत्पन्न, इसके मूल में जो कारण है वो सत है, वो आत्मदेव हैं, असत नहीं है। क्योंकि असत से न माइक जन्म हो सकता है, न तत्वता हो सकता है। माइक भी जन्म हुआ है तो उसके मूल में सत कारण है। ऐसे जो है 27-28 कारिका में एक बार फिर से ये इस्टेब्लिश किया कारिकाकार ने कि देखो, जो इस सृष्टि का कारण है वो सत है, वो हमारा ही स्वरूप है, वह सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, वही हमारा अधिष्ठान है, वही जगत का अधिष्ठान है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है और वही एकमात्र सत्य है। वो अज है, वो अद्वितीय है, वो बाहर भी है और वो अंदर भी है। इस रूप में कारिकाकार चाहते हैं कि हम उस आत्म तत्व का बोध प्राप्त करें और उसमें प्रतिष्ठित हो जाएं। आगे हम चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।